हेलो एवरीवन। जो भी आपके रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे बनते हैं उसमें हम लोग शोल्डर बनाते हैं। अब जो आपके शोल्डर होते हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। एक आपका पेव्ड शोल्डर होता है और दूसरा आपका अर्थन शोल्डर होता है। जो आपका पेव्ड शोल्डर होता है उसकी क्वांटिटी तो हम लोग कैरेजवे के साथ निकाल लेते हैं। यदि आपका फ्लेक्सल पेमेंट है तो जो आपका बिटवीन का रोड होता है उसी के साथ निकल आती है। यदि आपका कंक्रीट का रोड है तो पेव्ड शोल्डर की क्वांटिटी कंक्रीट के साथ निकल आती है। लेकिन जो आपका अर्थन शोल्डर है उसकी क्वांटिटी कैसे निकलती है, क्या आपको पता है? अब बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप स्क्रीन पे देखिए। ये आपका अर्थन शोल्डर है जो कि आपको दोनों साइड आपको दिख रहा होगा। इस साइड भी आपको 2 मीटर का अर्थन शोल्डर दे रखा है और आपको इस साइड भी आपको 2 मीटर का अर्थन शोल्डर दे रखा है जो कि आपको इस तरह का दिख रहा होगा। अब आप इसकी क्वांटिटी कैसे निकालोगे? अरे बहुत आसान है। तो आज के सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो आपके अर्थन शोल्डर होते हैं उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं ड्राइंग के थ्रू सीधा एक्सेल शीट पे। और हाँ, यदि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप अर्थन शोल्डर के बारे में सारी चीजें सीख के जा रहे होंगे। तो मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रीइंफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। शोल्डर क्या होता है इसको पहले भी हम अपने सेशन में कई बार कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। शोल्डर क्या होता है? जो आपका कैरेजवे होता है उसके दोनों साइड आपका शोल्डर प्रोवाइड किया जाता है जो कि ऐसे सर्विस लेन काम करता है। आप देखेंगे जो आपकी कंटिन्यूअस व्हाइट मार्किंग होती है उसके बीच का स्पेस आपका कैरेजवे कहलाता है। जैसे ही आप कंटिन्यूअस व्हाइट मार्किंग से बाहर जाएंगे तो आपको शोल्डर मिलेगा जो कि ऐसे सर्विस लेन काम करता है। जो हमारा कैरेजवे है वो आपके व्हीकल के मूवमेंट के लिए बनाया गया है, जिसके ऊपर आप लीगली व्हीकल को मूवमेंट करा रहे होते हैं। और जो आप जब व्हाइट मार्किंग से बाहर आएंगे तो आपका शोल्डर होता है जिसपे आप अपनी गाड़ी को रेस्ट करा सकते हैं। जब आप लॉन्ग ड्राइव से आते हैं या फिर गाड़ी खराब हो जाती है तो आप वहां पे रोक भी सकते हैं। और आपका शोल्डर सर्विस लाइन के साथ साथ आपके कैरेजवे को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो आपकी शोल्डर की क्वांटिटी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको एक टीसीएस दिख रहा होगा जो कि आपका ओपन एरिया का टीसीएस है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन है। जब भी आपका कोई रोड, हाईवे, एक्सप्रेस में किसी ओपन एरिया में जाता है तो इस तरह से आपका ट्रेपेजियम शेप में हमेशा आपका टीसीएस बनता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको 7 मीटर का ये आपको मेन कैरेजवे दे रखा है और इसके दोनों साइड आपका देखेंगे 1.5 मीटर का पेव्ड शोल्डर है। तो इसकी क्वांटिटी तो आपकी बीसी के साथ निकल आएगी, इसमें 40 एम का बीसी आ रहा है। लेकिन आप इसके बाद देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये 2 मीटर का आपको इस साइड अर्थन शोल्डर आ रहा है और 2 मीटर का आपको इस साइड अर्थन शोल्डर दिख रहा होगा। तो इसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। चलिए मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो आपका ये टीसीएस है इसकी लेंथ कितनी है। तो इस टीसीएस की लेंथ निकालने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे जो आपका ये टीसीएस है वो कौन सा है, टाइप फर्स्ट टीसीएस है। और इसकी लेंथ निकालने के लिए हम इसके चैनेज शेड्यूल में चलते हैं तो वहां पे इसकी लेंथ आपको पता चल जाएगी। तो आप ये देखेंगे ड्राइंग को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो सबसे आखिरी में आपको चैनेज का शेड्यूल दे रखा है। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका टीसीएस है उसकी लेंथ कितनी है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे आपको ये पूरा चैनेज शेड्यूल दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको टीसीएस फर्स्ट कहाँ पे आ रहा है। एक आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको टीसीएस फर्स्ट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो कि आपका 4883 मीटर का है। उसके बाद आप देखेंगे एक यहाँ पे आपका 6187 मीटर का टीसीएस फर्स्ट यूज हो रहा है और उसके बाद देखेंगे आपका 1770 मीटर का ये टीसीएस फर्स्ट यूज हो रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे ये आपका 1100 मीटर का टीसीएस फर्स्ट यूज हो रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे 3076 मीटर का टीसीएस फर्स्ट है और आपको यहाँ पे 8205 मीटर का टीसीएस फर्स्ट दे रखा है। यदि आप इन सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपको ये टीसीएस फर्स्ट का लेंथ निकल आएगा कि कितना आएगा। तो यहाँ से आप टीसीएस फर्स्ट का लेंथ निकाल सकते हैं। जो टीसीएस फर्स्ट है उसका लेंथ कितना हो, क्योंकि इसके बिना आपकी शोल्डर की क्वांटिटी नहीं निकल सकती है। तो इसका लेंथ जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका ये 25,221 आपका मीटर आएगा, यानी करीबन आपका 25 किलोमीटर 2021 मीटर। तो हमारा सारा कैलकुलेशन मीटर में ही चल रहा होता है। तो ये कितना हो गया आपका 25,221 मीटर होगा। इसको ध्यान रखना है, इसके ब्याह पे आपकी शोल्डर की क्वांटिटी होगी। वापस से हम अपने टीसीएस फर्स्ट में चलते हैं। तो आप ये देखेंगे ये हमारा टीसीएस फर्स्ट है। इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि चीजें आपको सही से दिख जाएं। ये देखेंगे अब आप यहाँ पे देखेंगे जो हमें क्वांटिटी निकालनी है शोल्डर की वो कौन सी निकालनी है, ये क्वांटिटी हमें निकालनी है अर्थन शोल्डर की। देखेंगे इस वाले पार्ट में ये हमारा अर्थन शोल्डर आ रहा है तो ये क्वांटिटी हमें निकालनी है। तो इस साइड की भी क्वांटिटी निकालनी है और हमें इस साइड की भी क्वांटिटी निकालनी है। ये आप देखेंगे तो ये दोनों साइड आपके अर्थन शोल्डर आ रहे हैं 2-2 मीटर के। तो इसकी हमें क्वांटिटी निकालनी है। तो कैसे क्वांटिटी निकलेगी कि इसमें कितना हम लोग सॉइल फिलिंग करेंगे ताकि ये आपका शोल्डर बन जाए जितना कि इसका वॉल्यूम है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा वो आप देखिए, हम इसका वॉल्यूम कितनी आसान तरीके से निकालते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये देखेंगे ये पूरा आपका जो टीसीएस है आप इसका क्वांटिटी निकाल लीजिए। ये जो आपको ये पूरा टीसीएस दिख रहा है आप इसका क्वांटिटी निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम ये पूरे टीसीएस की क्वांटिटी निकालेंगे। अब ये जो टीसीएस आपको दिख रहा है ट्रेपेजियम शेप में, तो इसकी क्वांटिटी कैसे निकलेगी? इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे पास एक सेट फार्मूला होता है जो कि पहले भी हम लोग कई बार अपने सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह का ट्रेपेजियम शेप होगा तो उसकी क्वांटिटी कैसे निकलेगी, BD + SD² इंटू लेंथ।
अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ये BD प्लस SD स्क्वायर इंटू लेंथ कैसे निकल के आता है, पूरा जितना भी आप रोड हाईवे एक्सप्रेसवे काम देखते हैं उसमें एक ही फॉर्मूला लगता है, वो है आपका BD प्लस SD स्क्वायर इंटू लेंथ। इससे आपका पूरा क्वांटिटी निकल आता है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं इसको कैसे ड्राइव आउट करती है, कैसे आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आने वाले सेशंस में मैं आपके लिए इसका डेरिवेशन लेके आ रहा हूँ। लेकिन अभी आप ये देखिए हमारा पूरा TCS बन रहा है। तो इस TCS में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे जो पूरा ब्रेथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, आपको 14 मीटर का ब्रेथ दे रखा है। ये देखेंगे ये आपका पूरा क्या है, 14 मीटर का आपको ब्रेथ दे रखा है। यहाँ पे आपको ब्रेथ कितनी है, 14 मीटर दे रखी है। और बाकी आप यहाँ पे देखेंगे आपको स्लोप दे रखा है 2:1 का। और बाकी आपको डेप्थ चाहिए तो ये सारी लेयर्स आ रही हैं। आपका सबग्रेड 500 mm का है, GSB 200 की है, WM आपका 125 का है और WM की 2 लेयर हैं, DBM आपको 85 mm का दे रखा है और आपका BC यानी बिटुमिनस कंक्रीट आपको 40 mm का दे रखा है। इन सभी लेयर्स को आप ऐड करेंगे तो इसकी जो डेप्थ है वो आपकी निकल आएगी। ये डेप्थ आपकी यहाँ से निकल आएगी कि इसकी डेप्थ कितनी होगी। ये सारी लेयर्स हैं, इन सारी लेयर्स को आप ऐड कर लीजिए। तो जब आप इन सारी लेयर्स को ऐड करेंगे तो ये जो आपका डेप्थ निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1075 मिलीमीटर यानी 1.075 मीटर। तो इसका जो क्वांटिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या फॉर्मूला होता है, वो आप यहाँ पे देखिए कि हम लोग अर्थन शोल्डर की किस तरह से क्वांटिटी निकालेंगे। अर्थन शोल्डर यानी आपका ES, तो अर्थन शोल्डर की जो क्वांटिटी निकलेगी वो कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरा TCS का क्वांटिटी निकाल रहे हैं। जो आपको यहाँ पे TCS दिख रहा है, तो इस TCS का क्वांटिटी निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है BD प्लस SD स्क्वायर इंटू लेंथ। तो ब्रेथ आपको दे रखा है 14 मीटर इंटू डेप्थ आपका कितना है 1.075 मीटर। तो ये हो गया आपका BD प्लस आपका SD स्क्वायर। स्लोप आपको कितना दे रखा है 2 इंटू आपका D स्क्वायर और डेप्थ आपकी कितनी है 1.075। तो ये आपका स्क्वायर हो गया और इंटू आपका लेंथ, और लेंथ आपको कितना दे रखा है अभी हमने निकाला था। जो आपका TCS फर्स्ट है उसका लेंथ कितना है 25,221 मीटर। तो यहाँ से ये आपका पूरा TCS का क्वांटिटी निकल आएगा। आप देखेंगे BD प्लस SD स्क्वायर और इंटू लेंथ, यहाँ से जो आपको ये पूरा TCS दिख रहा है इसकी क्वांटिटी निकल आएगी। अब इसमें से आपको क्या करना है, इस क्वांटिटी में से आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी लेयर्स हैं सबकी क्वांटिटी आप माइनस कर दीजिए। जितनी भी लेयर्स हैं आप सबकी क्वांटिटी माइनस कर देंगे तो आपका जो अर्थन शोल्डर है उसकी क्वांटिटी निकल आएगी। और इससे आसान तरीका कोई है भी नहीं है। ये देखेंगे तो ये हमने पहले पूरे TCS का क्वांटिटी निकाला है। उसके बाद जो आपका सबग्रेड का क्वांटिटी आएगा उसका आप माइनस कर दीजिए। जो आपका GSB का क्वांटिटी आएगा वो आप माइनस कर दीजिए। WM की जो 2 लेयर है उसकी क्वांटिटी आप माइनस कर दीजिए। ये WM का फर्स्ट लेयर है और उसके बाद ये आपका WM का सेकेंड लेयर है, इसकी क्वांटिटी माइनस कर दीजिए। इसके बाद जो आपका DBM आएगा उसकी क्वांटिटी माइनस कर दीजिए। जो आपका BC आएगा उसकी क्वांटिटी माइनस कर दीजिए। प्राइम कोट अटैक कोट की क्वांटिटी माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपका लिक्विड होता है, वो हमें स्प्रे करना होता है, तो उसका कोई वजूद नहीं है। तो यहाँ से आपका ये क्वांटिटी निकल के आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो जब आप इस पूरे TCS की क्वांटिटी में से आप सबग्रेड, GSP, WM का फर्स्ट लेयर, WM का सेकंड लेयर, DBM और BC की क्वांटिटी माइनस करेंगे तो आपको दोनों साइड जो आपका अर्थन शोल्डर बन रहा है 2-2 मीटर का, उसका एकदम एक्यूरेट, एकदम एग्जैक्ट क्वांटिटी निकल के आएगा। तो वो आप निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके। और मैं आपको ये एक्सेल में दिखाता हूँ तो चीजें आपके लिए और आसान हो रही होंगी। यहाँ पे आपको लग रहा है सर आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे लग रहा होगा, लेकिन जब आपके पास एक्सेल में सारी कैलकुलेशंस होंगी सबग्रेड की, GSB की, WMM की, DBM की, BC की, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो जो आपका अर्थन शोल्डर का आइटम बनता है वो आपका सबग्रेड के साथ बनता है, जिसको हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं एज पर मॉर्थ मेजरमेंट। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये एक्सेल में कितनी आसानी से निकल के आ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे पूरा TCS फर्स्ट का एक एक्सेल सीट बना रखा है। तो इसमें देखेंगे ये हमारा अर्थन शोल्डर है जिसको मीटर क्यूब मेजर कर रहे हैं, और एक आपका अर्थन शोल्डर है। यहाँ पे लेंथ कितनी है TCS फर्स्ट की 25,221 है। ब्रेथ हमारा कितना है 14 है। और जो आपका टोटल TCS का डेप्थ था वो कितना था 1.075 मीटर था। अब यहाँ पे क्वांटिटी कैसे निकलती है मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगा के बताता हूँ। ये देखेंगे मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है और ये चीजें कैसे ड्राइव आउट होंगी आप यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है और उसके बाद जो आपको सबसे पहले निकालना है वो आपको क्या निकालना है, वो आपको निकालना है पूरे TCS का क्वांटिटी BD प्लस SD स्क्वायर इंटू लेंथ। तो B हमारा कितना था 14 था, इंटू आपको D कितना दे रखा है 1.075। तो ये तो हो गया आपका BD प्लस आपका SD स्क्वायर। तो स्लोप आपका कितना था 2 और आपका D कितना था 1.075। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ गया BD और ये हो गया आपका प्लस SD स्क्वायर। और इसमें जब आप लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ आपको कितना दे रखा है 25,221, ये देखेंगे हमने यहाँ पे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका पूरा क्वांटिटी निकल के आ जाएगा किसका, आपका पूरे TCS का क्वांटिटी निकल के आएगा। ये देखेंगे तो ये पूरे TCS का जो क्वांटिटी निकल के आया है। अब इसमें से आपको क्या करना है, जो आपकी सारी लेयर्स की क्वांटिटी है वो माइनस कर दीजिए। तो ये सारा फॉर्मूला आपको ऊपर फॉर्मूला बार में दिख रहा होगा।
तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक एक करके सारी चीज़ें आप माइनस कर सकते हैं। इसमें जैसे देखेंगे जो हमारा सबग्रेड का क्वांटिटी था 2,18,000 वो हमने माइनस कर दिया। उसके बाद जो आपका जीएसपी का क्वांटिटी था 80,000 मीटर क्यूब वो हमने माइनस कर दिया। इसके बाद जो आपका डब्ल्यूएम का फर्स्ट लेयर था 32,000 मीटर क्यूब का वो हमने माइनस कर दिया। डब्ल्यूएम का सेकंड लेयर था 32,156 मीटर क्यूब का वो हमने माइनस कर दिया। और उसके बाद आप देखेंगे जो आपका डीबीएम था वो उसका क्वांटिटी हमने माइनस कर दिया। और उसके बाद जो आपका बीसी आ रहा था 10,000 मीटर क्यूब का वो हमने माइनस कर दिया। तो जब आप एंटर मारेंगे तो जो आपका अर्थन सोल्डर है उसकी एकदम एक्यूरेट क्वांटिटी निकल के आएगी, जो आप देख सकते हैं 43,033 मीटर क्यूब। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा अर्थन सोल्डर का क्वांटिटी निकलता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आया हो कि अर्थन सोल्डर की क्वांटिटी कैसे निकलती है। और दोस्तों यदि आप इसी तरह से बिल्डिंग्स, हाईवेज, ब्रिजेस, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और वाटर टैंक के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो रीइंफोर्स इस होली पे आपके लिए लेके आ रहा है अभी तक का शानदार ऑफर। ये ऑफर किस पे है? जो हमारा प्रीमियम पैकेज है सीपीएल। अब ये सीपीएल क्या है? रीइंफोर्स का ऑल इन वन प्रीमियम प्री रिकॉर्डेड पैकेज है जिसमें 40 से ज्यादा आपके कोर्सेज मिलते हैं। तो इस होली पे आपको इस पैकेज पे अभी तक का सबसे शानदार और ग्रेट ऑफर मिलेगा। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके हमारा एप्लीकेशन रीइंफोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वहां पे नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं इस ग्रेट ऑफर के बारे में। और दोस्तों आने वाले समय में आप इस तरह से किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।